बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इस्माइल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो कल हम पढ़ रहे थे बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेजो स्केल फेल्डस्पेल सीरीज क्या होती है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप पहले वाली वीडियो देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब उसको जब पहले से पढ़ेंगे और उस वीडियो के साथ इस वीडियो को मिलाकर जब आप इसको वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। ये आज की छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्लेजो स्केल फेल्डस्पेल सीरीज़ के बारे में, इसमें और कौन से मिनरल्स होते हैं और उसके बाद जो बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशंस होती हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेजो स्केल फेल्डस्पेल सीरीज़। ये प्लेजो स्केल फेल्डस्पेल सीरीज़ क्या होती है? ये भी एक नॉर्मल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं जो जिनकी कंपोजिशन ओवरऑल लेटेस्ट सेम होती है। और ये कौन से हैं? प्लेजो क्लास इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ फेल्डस्पेल मिनरल्स। ये फेल्डस्पेल मिनरल्स का एक ग्रुप है जो कि दैट फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, जो एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। और उनकी रेंज होती है जो प्योर एल्बाइट है, यानी एल्बाइट होता है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और एल्बाइट से लेकर आगे जो नेक्स्ट होता है वो प्योर एनॉर्थाइट होता है, यानी कि वो होता है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये एक इनकी रेंज के अंदर अंदर जो मुख्तलिफ मिनरल्स आपस में मिलते हैं मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ और नए सॉल्यूशंस बनाते हैं, उनको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये सीरीज़ ओवरऑल फेल्डस्पेल प्लेजो स्केल फेल्डस्पेल सीरीज़ है। Minerals in this series are homogeneous mixture of anorthite and albite, यानी कि जो इस सीरीज़ के अंदर मिनरल्स आते हैं इस सीरीज़ में हमारे पास और कोई दूसरे एटम्स इसमें नहीं होते, यानी कि ऐसे नहीं होगा कि एल्यूमिनियम या सिलिकेट इसकी जगह कोई और आ जाएगा। बस हमारे पास ये सोडियम और एल्यूमिनियम रहते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होगा और कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होगा। इनका मिक्सचर होगा और ये मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के साथ मिलेंगे और मुख्तलिफ मिनरल्स बनाते हैं जिनके मुख्तलिफ नेम्स है। तो ये ओवरऑल एक सीरीज़ होती है जिसको प्लेजो क्लास फेल्डस्पेल सीरीज़ कहते हैं। तो द नेम ऑफ मिनरल्स इन दिस सीरीज आर गिवन आर्बिट्रेरी बेस्ड अपॉन देयर रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि किसी भी सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर एक इनमें से जिसकी कंसनट्रेशन कितनी है उसके हिसाब से इनके नेम्स इनको दिए जाते हैं। The minerals of प्लेजो क्लास सीरीज आर लिस्टेड बिलो। इनको नीचे लिस्ट किया गया है। सबसे पहले जो उसका स्टार्टिंग मेंबर होता है वो एल्बाइट होता है और जो इसका लास्ट होता है वो एनॉर्थाइट होता है। जो एल्बाइट है इसके अंदर ये प्योर तकरीबन 10 से 90% इसके अंदर एल्बाइट ही होता है और एनॉर्थाइट इसमें नहीं होता। और जो इसके बाद आगे आ जाता है लिगो क्लास, इसके अंदर 90 से 70% हमारे पास एल्बाइट होता है और 10 से 30% एनॉर्थाइट होता है। उसके आगे हमारे पास आ रहा है एडोसिनाइन, इसके अंदर 70 से 50% तक हमारे पास एल्बाइट होता है और 30 से 50% हमारे पास एनॉर्थाइट होता है। तो ये इनकी यूँ कुछ टाइप्स हैं जिसमें एल्बाइट की और एनॉर्थाइट की कंपोजिशन चेंज हो रही है और इनके कंपोजिशन चेंज होने से मिनरल की ओवरऑल कंपोजिशन वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन इनके अलावा इन दो के अलावा और कोई नहीं होता इसमें। तो ओवरऑल इसलिए इसको प्लेजो क्लास मिनरल या प्लेजो क्लास हम सीरीज़ बोलते हैं। तो इसको आगे कुछ शो किया गया, ग्राफिकल देखते हैं। फिर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एल्बाइट हमने लिया है और एनॉर्थाइट है। एल्बाइट यहाँ पे हमारे पास इसकी 100% कंसनट्रेशन होगी और एनॉर्थाइट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 0% है। और यहाँ पर हमारे पास एनॉर्थाइट है तो इसकी कंसनट्रेशन जो है 100% है और यहाँ पे एल्बाइट होगा उसकी कंसनट्रेशन हमारे पास 0 होगी। ये कुछ यू ग्राफ है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं, तो जब इसको हीट करते हैं तो हमारे जो एल्बाइट है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 11-18 है, तो ये यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ एनॉर्थाइट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1553 है, तो ये यहाँ पर इस टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट होगा। और इसके बाद मेल्ट करने के बाद जब इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो चूंकि एनॉर्थाइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास स्टार्ट में हमें मिनरल्स मिलेंगे वो एनॉर्थाइड के होंगे, यानी कि जो जहाँ तक हमारे पास मिनरल्स आ रहे हैं इस एरिया में एग्जिस्ट करेंगे वो उनकी में एनॉर्थाइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और जैसे फिर मज़ीद हम कूलिंग करते हैं तो एनॉर्थाइड की कंसनट्रेशन चूँकि मेल्ट में अब एनॉर्थाइड की कंसनट्रेशन कम हो गई है
जो इसकी निस्बत जो पहले क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो इसमें अब क्या हो गया, एल्बाइट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। फिर क्या होता है, मज़ीद कूलिंग से सोल्डिफिकेशन होती है और मज़ीद अनॉर्थाइड सोल्डिफाई हो जाता है, और उसके अंदर कुछ कंसंट्रेशन फिर क्या होती है, एल्बाइट की आ जाती है, और यूँ एक नया मिनरल बन जाता है। ऐसे ही क्या होता है, नॉर्थाइट पहले मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो सॉलिडिफाई हो रहा है, और एल्बाइट जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है तो वो थोड़ा सा लेट सॉलिडिफाई हो रहा है। और इसकी मज़ीद कूलिंग जब करते रहते हैं तो एक टाइम आता है जब ये 50% हो जाता है, दोनों के हाफ में आ जाता है, वहाँ पे सेम क्वांटिटी हो जाती है एनॉर्थाइट की और एल्बाइट की मिनरल के अंदर, और वहाँ पे जो बच जाता है जो हमारे पास मेल्ट होता है, चूँकि उसमें एल्बाइट की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ चुकी होती है, तो उसके बाद जो मज़ीद हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे या जो सॉलिड हासिल होता है तो उसमें एल्बाइट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे जब एंड पे पहुँचते हैं लास्ट वाला जो हमारे पास मेल्ट होने वाला होगा, उसमें जो लास्ट मेल्ट होगा वहाँ से जो सॉलिड बनेगा उसमें मेजर तौर पर एल्बाइट होगा और माइनस की क्वांटिटी अनॉर्थाइड की हो सकती है। तो एज अ सिस्टम ऑफ गिवन कंपोजिशन कूल्स, जैसे जैसे ये कूल होगा, इन इट इवेंचुअली इनकाउंटर्स द लिक्विडस, तो ये लिक्विडस से कम, ये लिक्विडस लाइन है, ये लिक्विडस क्रॉस करता है एंड सॉलिड बिगन्स टू फॉर्म, और यहाँ से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। एज अनॉर्थाइट या अनॉर्थाइट ले लें, या हम इसी के साथ साथ जो हम पहले पढ़ के आए हैं ओलेवाइन सीरीज़ है, यानी कि वहाँ क्या होता है, इधर अनॉर्थाइट है तो सेम इसी की जगह हम अगर मैग्नीशियम Si4 यानी कि फर्स्ट आइट ले लें तो ये सेम फिनोमेना दोनों पे अप्लाई होता है। इधर एल्बाइट आ रहा है तो यहाँ पे हम फायलाइट ले लें। तो क्या जैसे जैसे हम इसको कूलिंग करते हैं तो मेल्ट जो लिक्विडिस है, लिक्विडिस लाइन को क्रॉस करता है और ये एक सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और फिर इसको क्रॉस करके प्लेज यहाँ पे आ जाता है सॉलिड स्टेट में। ये हमारे पास सॉलिड है, तो ये जो लाइन क्रॉस करता है सॉलिड और लिक्विड से, जब ये सॉलिड बनता है तो इस लाइन को हम सॉलिडिस कहते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड्स बन रहे हैं तो उसमें अनार्थाइड की, या अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम सिलिकेट यानी कि फर्स्ट आइट लें तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और मेल्ट में कम हो रही है, और मेल्ट में फाइलाइट की या फिर अगर एल्बाइट इधर लें तो एल्बाइट की बढ़ रही है, और जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगी हमें यहाँ पे वो, अगर हमारे पास ये प्लेजो क्लास सीरीज़ होगी तो एल्बाइट मिलेगी, और अगर हमारे पास पहले वाली ओलिवाइन सीरीज़ है तो वहाँ पे हमें जो फाइलाइट मिल जाएगा लास्ट पे। तो इसको कुछ ग्राफिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेट ए है, ये हमारे पास क्या मेल्ट है, जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हाई मेल्टिंग वाले, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, और यहाँ पे लिया हमने कम मेल्टिंग पॉइंट वाले, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले। तो ओवरऑल जब हम इस यहाँ से क्या सारे का सारा इस टेम्परेचर पे जब पहुँचे, इसको T1 कहते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास जो मिक्सर था वो मेल्ट हो जाता है। फिर इसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम, ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है जिस पे हम हीट करते हैं, तो जब टेम्परेचर कम करते हैं तो वहाँ पे फिर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है, और उस सॉलिडिफिकेशन पे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है सॉलिड के दरमियान और मेल्ट के दरमियान। जब मज़ीद हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास सॉलिड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जो इधर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके सॉलिड्स पहले बनते हैं, और उनकी मेल्ट के अंदर फिर कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, चूँकि उनका सॉलिड बन गया। जब उनका सॉलिड बन जाएगा तो फिर मेल्ट के अंदर तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना, लिहाजा उनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे सॉलिड बनते हैं तो मेल्ट कम हो रहा है, मेल्ट कम होने से ये सॉलिडस लाइन है ये भी नीचे आ जाती है। ये तो उसको शो करेगा ना जहाँ पे सॉलिड्स बनते हैं, तो मेल्ट जितना कम होगा उतनी हमारे पास ये सॉलिडस लाइन है वो भी नीचे आती जाएगी, और वैसे ही हमारे पास मेल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये मेल्ट भी नीचे आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। यहाँ पे आते हैं तो ये लास्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जब देखते हैं तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास जो लास्ट सबसे एंड पे जो सॉलिड होना है ना, तो वो एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ सी पे ये मेल्ट की कंसंट्रेशन है जो सबसे एंड पे मेल्ट बच जाता है, उसको वो यहाँ पे आएगा सी पे, उसको सी रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डी सैम्पल में लिया
ये क्या करता है, जो सबसे एंड पे सॉलिड बन रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन को सेम कर शो करता है। जब जैसे ही इस टेम्परेचर से हम नीचे आएंगे तो सारे का सारा हमारे पास जो सिस्टम है वो सॉलिड हो जाएगा और इसको हम कहेंगे कि सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो इससे बिलो जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फाइलाइट और एल्बाइट अगर ले, जैसे ऊपर मैंने शो किया है ओलेवाइन सीरीज़ है, तो आप ओलेवाइन सीरीज़ को शो कर लें, या फिर नीचे मैंने प्लेजियो क्लैस फेल्डस्पेर सीरीज़ को शो किया है। तो ये दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक जैसी है, आप कोई भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आगे आ जाते हैं, तो आगे हम पढ़ लेते हैं सॉलिड्स की टाइप्स कौन सी होती है, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। तो आमतौर पर सॉलिड सॉल्यूशंस की दो टाइप होती हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नेम शो कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे ये क्या होगा, या हमारे पास कोई लेटेस होगी किसी भी आइटम की, तो उस लेटेस में कोई दूसरा आइटम आएगा, वहाँ से वो पहले वाले आइटम को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, ये सब्स्टिट्यूशन होगी। और जो हमारे पास इस प्रोसीजर से सॉलिड बनता है उसको हम सब्स्टिट्यूशन सॉलिड कहते हैं। इफ़ एटम्स ऑफ अलाइंग एलिमेंट यानी कि सॉल्यूट जो जिसने सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस द एटम्स ऑफ द बेस मेटल, जो बेस मेटल है हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें से उसको में जो मौजूद एटम्स है उसको रिप्लेस कर देता है, एंड ऑक्यूपाई देयर नॉर्मल लेटेस्ट साइट, और उनकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। देन द रिजल्टिंग सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में आ जाता है कॉपर एटम्स में सब्स्टिट्यूट निकल एटम्स। कॉपर के जो एटम्स होते हैं वो निकल के एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्ट्रक्चर कॉपर की है वैसे ही निकल की होती है और इनका साइज भी सेम होता है। तो ये एक इस तरह से एक सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन बना देते हैं। अगर डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है, जो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड बन रहे हैं ना, तो रिप्लेसमेंट हो रही है, तो रिप्लेसमेंट का ऑर्डर कैसा है, उस ऑर्डर की बिना पे भी जो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड्स हैं उनकी आगे मजीद दो टाइप्स हैं। तो ये उनमें से कौन सी होगी, एक होगा डिसऑर्डर्ड या आर रैंडम सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो डिसऑर्डर है, रैंडम है, या वो ऑर्डर अरेंजमेंट है। तो इस लिहाज से इनकी दो टाइप्स हैं। आगे ये डिसऑर्डर और रैंडम सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट एटम्स डू नॉट ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक ऑर्डरी पोजीशंस बट रिप्लेस द एटम्स इन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेस मेटल एट रैंडम। यानी कि हमारे पास जो लेटेस्ट है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर से नहीं हो रही, बल्कि जहाँ किसी भी आइटम को चांस मिलता है वहाँ से जाकर सब्स्टिट्यूशन करता है और ख़ुद रिप्लेस होकर वहाँ अपने आप को वहाँ से अटैच कर लेता है। तो इसको डिसऑर्डर या रैंडम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर इसके कन्वर्सली दिस इज फॉर्म ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन अलाइंग एलिमेंट सॉल्यूट atoms replace the atoms in base metal and occupy specific orderly position, यानी कि वो रिप्लेस कर रहे हैं और एक ऑर्डरी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। आगे जाते हैं, इसके बाद इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन यानी सॉलिड सॉल्यूशन की सेकंड टाइप है इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ आइटम्स होते हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और कुछ आइटम्स का साइज़ छोटा होता है। तो अगर जो बड़े साइज़ वाले आइटम्स हैं उनके जब वो एक लेटेस्ट बनाते हैं तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं। तो अगर उन एम्प्टी स्पेसेस पे कोई एक छोटे साइज़ वाला आइटम आके वहाँ पे अपने आप को वो जगह अपने आप को डोनेट कर लेता है, वहाँ पे सेट हो जाता है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके आगे देख लेते हैं कैसे है। इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन आर दो सॉलिड सॉल्यूशन, वैसे सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं इन विच सॉल्यूट एटम्स ऑक्यूपाई द इंडस्ट्रियल पोजीशंस। इंडस्ट्रियल पोजीशंस कौन सी होती हैं, जो होल्स होते हैं एटम्स के दरमियान में, उसको इंडस्ट्रियल पोजीशन कहते हैं। इन द क्रिस्टल लेटेस, यानी कि ऐसा एक सिस्टम जिसमें एटम्स इंडस्ट्रियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑलवेज हैव लिमिटेड सोलबिलिटी, और इंडस्ट्रियल जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं इनकी हमेशा लिमिटेड सोलिबिलिटी होती है।
दीज सॉलिड फॉर्म, ये कब बनते हैं? दीज सॉलिड फॉर्म व्हेन दी सॉल्यूट एटम इज स्मॉल, यानी कि जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल होता है, एनएफ टू फिट, यानी वो फिट हो जाता है इंडस्ट्रियल साइड्स के अंदर जो कि सॉल्वेंट एटम्स के सेंटर में होती हैं, तो तब हमारे पास एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अगर एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल है आयरन। जैसे आयरन, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और आयरन के अंदर जो स्पेसेस होती हैं उसको अगर कार्बन ऑक्यूपाई कर ले तो ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन बना देता है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल तौर पर इससे सेटिस्फाई कर सकूँ। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।